गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 7.1 आपने देखा डिस्टेंस फार्मूला। आगे आपका है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यानी दूरी विभाजन सूत्र कि मान लो आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ए की कोऑर्डिनेट्स दे रखे मान लो आपका x1 y1 और बी की दे रखे आपके x2 और y2 और सी पॉइंट इसके बीच में कहीं पर भी मान लो सी पॉइंट सी डिवाइड द ए बी लाइन सेगमेंट्स इन रेशियो m/n। को दिया गया पॉइंट सी है वो ए बी रेखाखंड को m/n में विभाजित करता है। तो हम बिंदु सी के निकालेंगे निर्देशांक, यानी हम सी पॉइंट की क्या निकाल कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बेटा आपका। तो आपके पास मान लो सी की कोऑर्डिनेट्स मान लिया आपने एक्स वाई मान लिया, तो जो एक्स की वैल्यू क्या होगी एम का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम x2 से करेंगे, एम x2 प्लस एन का मल्टीप्लाई करेंगे x1 से एन x1 अपॉन बेटा आपका m प्लस में n y निकालेंगे बेटा m का मल्टीप्लाई करेंगे y2 से m y2 प्लस n का मल्टीप्लाई करेंगे y1 से n y1 अपॉन में m प्लस में n। तो ये आ गया आपका सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बाय द सेक्शन फार्मूला। इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यदि आपका सी ए बी का मध्य बिंदु है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, तो उस केस में आपका सी की निर्देशांक क्या होगी, सी की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी। तो आपका सी की कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास x इक्वल टू होगा x1 प्लस में x2 अपॉन 2 होगा, y निकालेंगे y1 जमा में y2 अपॉन 2 होगा। तो ये हो गया आपके मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो गई। यदि आपका सी है वो ए बी का क्या हो मिड पॉइंट होगा, तो उस केस में जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा और y1 जमा y2 अपॉन में 2 होगा बेटा आपका। तो ये आपने लगाया बेटा सेक्शन फार्मूला। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा आपका फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द पॉइंट ए, ज्वाइन द पॉइंट ए जिसकी कोऑर्डिनेट्स है -1 7 एंड बी की कोऑर्डिनेट्स है 4 3 इन द रेशियो 2:3। मान लो आपके पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी कोऑर्डिनेट्स दे रखे बेटा आपका -1 7, बी की कोऑर्डिनेट्स है 4 और -3 और मान लो आपका सी पॉइंट है इसके बीच में जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हम निकालेंगे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बाय सेक्शन फार्मूला। हम क्या लिखेंगे लेट या आपका पॉइंट सी डिवाइड ए बी लाइन सेगमेंट इन रेशियो 2:3, then the coordinate of point C क्या होंगे बेटा, पहले x को निकालेंगे 2 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम 4 से करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 3 इंटू -1 अपॉन में n प्लस n 2 में हम 3 जोड़ेंगे 2 प्लस में 3, तो आपका 2 4 जा 8 हो गया प्लस माइनस हो गया आपका 3 1 जा 3 अपॉन बेटा 5। तो इधर बेटा आपके पास 8 में से 3 का 5 बच गया 5 अपॉन 5 5 1 जा 5, तो जो x की वैल्यू हो तो 1 आ गया बेटा आपका। अब निकालेंगे y बेटा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो आपका क्या होगा -6, उसके बाद में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से प्लस में 21 और इनका सम हो गया 5 अपॉन 5। 6 माइनस का है 21 प्लस का है तो प्लस की बात की 15 अपॉन 5 5 3 जा 15, तो इसकी वैल्यू 3 आ गया। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी हो गया आपके पास 1 और 3। तो बाय सेक्शन फार्मूला से जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गया आपके पास 1 3। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड बेटा फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 -1 एंड बी इसके कोऑर्डिनेट -2 और -3। यानी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है
जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे ए एंड बी, हमें उनका उस लाइन सेगमेंट को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निकालने निर्देशांक, यानी ट्राइसेक्शन, जो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर ट्राइसेक्ट क्या कर रहे हैं, यानी उसको 3 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें उन पॉइंट के क्या निकाल कोऑर्डिनेट निकालने बेटा आपके पास। मान लो आपके पास ये लाइन सेगमेंट बेटा, ये ए बी लाइन सेगमेंट होगा बेटा आपका। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 -1, बी के दे रखे हैं -2 और -3। अब इसका हमें ट्राइसेक्शन करना है, समत्रिभाजित करना है, इसको 3 भागों में बांटना बेटा आपको। तो आपका एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसका मतलब एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, तीनों पार्ट इक्वल हैं। तो मतलब आपके पास 1:1:1। तो आपके पास मान लो इसके बीच में पॉइंट सी है और ये डी है। तो आपके पास पॉइंट सी एंड डी है ना, वो ए बी लाइन सेगमेंट को क्या करें ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें पॉइंट सी और डी के निकालेंगे कोऑर्डिनेट, यानी आपके पास बिंदु सी और डी है ना, वो ए बी जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो बिंदु सी और डी के निकालेंगे हम निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट सी के निर्देशांक बाय सेक्शन फार्मूला। तो जो सी पॉइंट है वो आपका ए बी लाइन सेगमेंट को 1, ये तो 1 हो गया बेटा आपका, और ये 1 और 1 आपका 2 हो गया आपका। इसको तो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 1 आपके पास किस में डिवाइड कर रहा है 2 में डिवाइड कर रहा है। तो 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया बेटा आपका। तो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हम पॉइंट सी की निकाले कोऑर्डिनेट करेंगे बेटा आपका, क्या रखेंगे, पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट in ratio 1:2. Show the coordinate of point C. इस क्या होगा बेटा आपका, पहले x निकालेंगे बाई सेक्शन फार्मूला से। 1 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे -2 से, 1 मल्टीप्लाई -2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में n+n, यानी 1 प्लस में आपका 2 हो गया बेटा आपका। 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 1 2 हो गया माइनस का, 4 दूनी 8 बेटा आपका, अपॉन में आपका 3 हो गया बेटा। 2 माइनस का है, 8 प्लस का है, तो प्लस की बच गए आपके 6 अपॉन 3, 3 2 6, तो 2 आ गया बेटा आपका। y निकालेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से करेंगे तो आपका -3 हो बेटा आपका। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आपका 2 हो गया, 2 1 2 हो गया, अपॉन में इनका सम करेंगे तो आपका कितना हो गया 3, 3 माइनस का है, 2 माइनस का माइनस के 5 अपॉन 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आ गए बेटा आपका 2 और -5 अपॉन में 3। इसके पास यार हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि जो डी पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को बेटा डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो हम निकालें डी के कोऑर्डिनेट, क्या करें, पॉइंट डी divides AB line segment in ratio 2:1. Then the coordinate of point D, पहले x निकालो बेटा आपका, तो आपका 2:1 है ना, तो हम क्या करें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास -2 से करेंगे तो माइनस का 4 होगा बेटा आपका। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से करेंगे प्लस में 4, और इनका सम वही 3 रहेगा बेटा। 4 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो ये आपके पास 0 अपॉन 3, तो 0 आ गया बेटा। y निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो माइनस का 6 होगा बेटा आपका। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -1 अपॉन 3, -6 -1 माइनस का सम बाई 3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो आपका डी है वो आ गया 0 और आपका -7/3। तो जो आपका एपी लाइन सेगमेंट को जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट सी और डी, उनके आपने क्या निकाला कोऑर्डिनेट, यानी एपी जो आपके पास रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके पास। यानी सी बिंदु के निर्देशांक तो आ गए आपके पास 2 -7/3, ये -5/3, और जो आपका डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 0 और -7/3 आ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 बेटा, to conduct sport day activity
in your rectangular shaped school grounds ABCD। तो ये आपके पास rectangular shaped school ground होगा बेटा आपके पास। उसके बाद में lines have been distanced, कहता है कि आपके पास white powders at a distance 1 meter each, यानी इधर आपके पास 10 लाइनें हैं, इधर आपके पास 100 फ्लावर पॉट्स हैं जिनकी डिस्टेंस आपके पास 1 मीटर है आपस में। जैसे आपका इनके बीच की जैसे 100 फ्लावर पॉट है ना, इनकी डिस्टेंस आपकी 1 मीटर, बीच की डिस्टेंस क्या 1 मीटर बेटा आपका। उसके बाद कह रहा है बेटा आपके पास निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, यानी AD का 1/4, जैसे AD के अलोंग आपके पास 100 फ्लावर पॉट्स हैं और इसका 1/4 करेंगे, यदि चौथा हिस्सा करेंगे तो आपके पास होगा 25 होगा बेटा आपका। ऑन द सेकेंड लाइन पर होगा बेटा आपका, और ये आपने सेकेंड लाइन पे चल रही है और AD का 1/4 चल रही है, तो आपके पास मान लो ये पॉइंट N हो गया निहारिका का, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गया आपके 2 और 25। तो निहारिका जिस पॉइंट पर खड़ी है, जहां आपने फ्लैग उसने पोस्ट किया है, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 2 और 25। उसके बाद में आपके पास प्रीत है रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, यानी AD का 1/5, यानी AD आपके पास 100 फ्लावर पॉट्स हैं, इसका 1/5 करेंगे तो 20 में 100, तो आपका 22 हो गया आपका, यानी Y कोऑर्डिनेट, यानी आपके पास ऑर्डिनेट। और आपके पास कौन सी लाइन है? 8th लाइन है, तो ये 8th लाइन यानी x की वैल्यू है, तो 8th लाइन पर और आपका AD का 1/5 यानी आपका 20, तो इसने पोस्ट कर दिया, आपने एक दूसरा फ्लैग लगा दिया बेटा आपका, कहता है पोस्ट ए रेड फ्लैग, उसने अपना रेड फ्लैग लगा दिया। तो आपके पास जहां आप प्रीत खड़ी हुई है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 8 और 20। तो सबसे पहले निकालिए डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, यानी निहारिका और जो आपका प्रीत है ना, उसके हमें बीच की डिस्टेंस निकालने में लगता। उसके बाद में इनके बीच भी रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग्स। जहां आपका निहारिका और जो आपका प्रीत खड़ी है उनके बीचों बीच रश्मि ने अपना एक ब्लू फ्लैग लगा दिया, जो बिल्कुल आपका मिड वे है, यानी बिल्कुल मिड पॉइंट है, और इसका NP लाइन है सेगमेंट का। तो हम R पॉइंट की क्या निकाल कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास निहारिका जहां खड़ी हुई है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो पहले लैंग्वेज क्या हो जाएगी आपके पास, यहां से स्टार्ट कर देंगे। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, क्या करें, निहारिका रन्स 1/4 of distance AD on second line, then coordinate of निहारिका, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और 25 बेटा आपका, यानी N पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 2 और 25। उसके बाद में आपके पास बेटा प्रीत runs 1/5 of the distance AD on the 8th line, then coordinate of point P, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपका 8 और 20। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला से पहले N पे डिस्टेंस निकालो, N पे डिस्टेंस बाई डिस्टेंस फार्मूला। तो आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 8 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 20 माइनस का 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो बेटा 8 में से गया आपका, यानी घटाया आपने 2, 6 बच गया, 6 का होल स्क्वायर, 20 प्लस का 25 माइनस का है, तो माइनस के बच के 5 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ, ये बेटा आपका 36 हो गया आपका, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये 25 हो बेटा आपका। तो आपके पास NP डिस्टेंस होगी बेटा, इन दोनों प्लस करेंगे 1 और आपके पास 61 यूनिट डिस्टेंस। तो आपके पास दोनों फ्लैग है ना, उनके बीच जो बीच की डिस्टेंस है वो आपके पास हो गया √61 यूनिट में।
अब आपके पास रश्मि है वो बिल्कुल इनके बीचों बीच है, यानी आर आपका मिड पॉइंट है किसका, एनपी लाइन है सेगमेंट का। तो आर के निकाले कोऑर्डिनेट्स यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। आपको पता मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यानी एक्स निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y निकालेंगे y1 जमा y2 अपॉन 2। ये क्या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। क्या लिखेंगे, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एनपी लाइन सेगमेंट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। तो पहले हम x निकालेंगे, तो आपके पास x1 प्लस में x2 यानी 2 प्लस में आपका 8, 2 प्लस में 8 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 का 2 5 का 10, 5 आ गया बेटा। y निकालेंगे y1 जमा y2 अपॉन 2, 25 में हम जोड़ देंगे 20, 45 हो गया बेटा आपका अपॉन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 10, 22.5 आ गया। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर है जहां रश्मि खड़ी हुई है, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 5 और 22.5। तो ये पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 बेटा, फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है, इन विच इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 10 जो कि रखे 6 -8 इज डिवाइडेड बाय द कोऑर्डिनेट -1 और 6। यानी आपके पास लाइन सेगमेंट जो आपके पास पी क्यू है उसका विभाजन हो रहा है आपके पास ए पॉइंट के द्वारा, और वो उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी पी क्यू लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो निकालना है, यानी एम रेशियो एन निकालना है। तो मान लो आपके पास ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे बेटा -3 10, क्यू के दर बेटा आपके पास 6 और -8, और आपके पास ए पॉइंट है जो इसका डिवीजन कर रहा है, जो इसको विभाजित कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट रखे हैं -1 और 6। मान लेते भी आपके पास ए पॉइंट है वो पी क्यू लाइन सेगमेंट को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो हम निकालेंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई। एक्स हमारे पास दे रखा है, वाई हमारे पास है, तो एक्स की निकालो, वाई निकालो बेटा आपके पास। क्या करेंगे, लेट पॉइंट ए डिवाइड्स PQ line segment in ratio M ratio N. So yeah, then the coordinate of point A, पहले हम x निकालेंगे, तो m का मल्टीप्लाई किसे करेंगे बेटा, आपके पास 6 से करेंगे, तो आपका 6n, n का मल्टीप्लाई करें -3 से -3n, सम ऑफ द रेशियो m प्लस में n। हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है बेटा -1, x दे रखे -1 इक्वल टू 6m माइनस का 3n अपॉन में m प्लस में n। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 6m माइनस 3n को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6m माइनस 3n इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई करें m से -m, -1 का करेंगे n से -n, m वाले एक तरफ लाओ बेटा, ये माइनस का m इधर आकर आपका प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 3m इधर आकर प्लस का हो जाएगा आपका, तो आपका 6m प्लस में m इक्वल टू बेटा माइनस का n जो राइट में है, इसके पास चला जाएगा, माइनस का 3n है ना, ऊपर हो जाएगा आपका प्लस का 3n, m का कोएफिशिएंट 6 प्लस का है, यहाँ पे 1 प्लस का बेटा, तो हो गया आपकी 7m इक्वल टू n, यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट माइनस का बेटा और 3 पॉजिटिव है, तो 2n। हमें निकालना m रेशियो n, तो m के डिवाइड में n आ जाएगा बेटा आपका, और जो m के मल्टीप्लस 7 वो इसके 2 के डिवाइड चला जाएगा, तो m अपॉन n आ जाएगा 2 अपॉन में 7, तो m रेशियो n आ गया बेटा 2:7। तो सो द पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 और 6, वो PQ लाइन सेगमेंट को आपका 2:7 में डिवाइड करता है, यानी जो A पॉइंट है वो PQ जो आपका रेखाखंड है उसको 2:7 में क्या करता है, विभाजित करता है।